नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज अपन बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद HU MSc मैथमेटिक्स के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन सा टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ क्या रही थी, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे गए थे, वो अपन एनालिसिस करेंगे 2018, 19 और 20 के पेपर से। पहले क्या था कि 2018 और 2019 से पहले पेपर पैटर्न सेम था, पर 2020 का पेपर इनके अलग पैटर्न से आया। तो अपन अमूमन 5 साल का पेपर का देखते हैं, पर यहाँ पे अपन 3 साल का ही देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2017 से पहले जो पेपर था वैसा क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए। क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, पर पैटर्न तो 2020 का है, चांसेस ये है कि ऐसा ही रहना चाहिए। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर है वो 2010 से लेकर 2020 तक के आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन मेनली यहीं पे देखेंगे कि किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक मेनली इंपॉर्टेंट है, उसको कहाँ से पढ़ना चाहिए, और इसका पीछे का जो पेपर हुए थे उनका एनालिसिस, यानी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए उन सब का अपन एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो जो 2020 में इसका पेपर पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं हर बार, और जो पार्ट ए में 25 होते हैं और पार्ट बी में भी 25 क्वेश्चन, 2 पार्ट होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का इसका पेपर होता है। और मार्किंग स्कीम अगर देखा जाए टोटल 100 नंबर का पेपर होएगा। तो पार्ट अब 2020 में क्या हुआ था कि जो पार्ट ए था पार्ट बी था, दोनों के लिए मार्किंग स्कीम भी सेम ही थी, और इनकरेक्ट के लिए 1/3 थी, यानी कि 0.66 आपका डिडक्ट हो गया, और करेक्ट होने पे आपको 2 मार्क्स मिल रहे थे। तो पार्ट ए में क्या होता है, इसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले भी सिंगल आते थे, अभी भी सिंगल आते हैं। पर पार्ट बी में क्या है कि यहाँ पे ए बी सी डी जो ऑप्शन होते हैं ना, उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का पूछा जाता है। ए और बी करेक्ट हो सकते हैं, बी और सी और डी ऐसे करेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे पूछा जाता है। अब अगर अपन 2018 और 19 की बात करें तो उसमें क्या पार्ट ए और पार्ट बी में ऐसा था कि करेक्ट होने पे आपको पार्ट ए में 1 मार्क्स मिलता था और इनकरेक्ट होने पे 0.33। पर पार्ट बी में क्या होता था कि क्वेश्चन आते थे वो 25 और 3 नंबर के आते थे, पर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0 थी, पर इसमें कंडीशन ये थी कि मल्टीपल सेलेक्ट होता था, ये यानी कि मोर देन 1 करेक्ट होता था। जैसे CSI नेट में सी पार्ट का क्वेश्चन आता है वैसा होता था। पर अभी इन्होंने चेंज कर दिया, अभी उन्होंने क्या करा कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया और 0.66 इसकी माइनस मार्किंग कर दी, और सारे क्वेश्चन है वो सेम टाइप के होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी में। बस पार्ट बी में थोड़ा सिलेक्ट जो क्वेश्चन का ऑप्शन होते हैं वो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। तो ये तो इसका पेपर पैटर्न की बात हुई। अब अगर देखें कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो अगर बात करें तो 2020 में अगर देखें तो ये मैंने पेपर देखे के पुराने उसका अध्ययन करके बनाया है। तो इसमें जो रीएनालिसिस है वहाँ पे पार्ट ए में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट बी में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यानी टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, तो 40 नंबर का पूछा गया है। और ग्रुप थ्योरी की बात करें तो 2 ए पार्ट में 4 बी पार्ट में टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। लीनियर अलजेब्रा के टोटल 9 क्वेश्चन हो गए 18 नंबर के, और ओडी के टोटल 5 है 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए। वेक्टर कैलकुलस का एक 2 क्वेश्चन है, इंटीग्रल कैलकुलस के भी 2 हैं, 2D के 2, 3D के 2, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, वो बी पार्ट में पूछा गया है। तो ये 2 नंबर के हो गए। पर आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रीएनालिसिस की जो टोटल 11 और 9 20 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन सेट थ्योरी के हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सेट थ्योरी के आ रहे हैं। और जो ग्रुप थ्योरी है इसमें तो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2020 में, तो बल्कि 2019 के पेपर में अपन देखेंगे वहाँ पे नंबर थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो रीएनालिसिस में सेट थ्योरी तो है ही है, साथ में सेट थ्योरी प्लस की फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस रिलेशन की कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछाते हैं। तो 20 क्वेश्चन में से आप ऐसे मान के चलिए 20 पूछे गए हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन है वो सेट प्लस फंक्शन प्लस रिलेशन पे पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अलग से ढंग से बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीएनालिसिस के पार्ट में टोटल देख सकते हैं आपकी 100 में से 40 नंबर तो आपको रीएनालिसिस से ही कवर हो रहे हैं, 40 नंबर। और ग्रुप थ्योरी में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हार्ड नहीं है। लीनियर अलजेब्रा का भी सेम से सिस्टम है। और ओडी में ध्यान देने की बात यह है कि ओडी के पार्ट में एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन आता है, वो हमेशा फिक्स है इनका, भले वो ए पार्ट है पूछे या बी पार्ट है पूछे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो ये तो इसका पेपर पैटर्न की बात होगी 2020 की। आप इसमें प्रोबेबिलिटी और जो पीएनसी है 2D 3D इसमें एक क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर कैलकुलस में भी एक आता है, इंटीग्रल कैलकुलस में भी एक आता है। पर ये कि वेक्टर और इंटीग्रल को तो आप जैसे बीएचयू के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको भी थोड़ा देख सकते हैं। अपन इसको अलग से देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना है। अब अपन बात करें कि 2019 में, तो यहाँ पे भी रीएनालिसिस में 8 और 7 15 क्वेश्चन पूछ लिए टोटल, 8 प्लस 7। यहाँ पे बी पार्ट में 7 है, पर यहाँ पे पैटर्न चेंज था कि ए पार्ट में आपको 1 नंबर का ही था और बी पार्ट में सारे क्वेश्चन थे वो 3 नंबर के थे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी बी पार्ट में। तो टोटल देखा जाए तो 21 8 29 नंबर का रियल एनालिसिस पूछा गया, पिछले बार 40 का था। और ग्रुप थ्योरी में यहाँ पे 7 क्वेश्चन है तो 19 नंबर के हैं। सेम लीनियर अलजेब्रा में ओडी में भी 9 नंबर के हैं, और वेक्टर कैलकुलस में और इंटीग्रल कैलकुलस में यहाँ पे इस बार कुछ नहीं पूछा गया। 2D 3D में भी 2 नंबर के 1 नंबर के। पर यहाँ पे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछ लिए परमोटेशन कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए 5 नंबर के। और नंबर थ्योरी की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस बार 2020 में नहीं पूछा गया पर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रोबेबिलिटी के भी 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक्स का पूछा गया है। तो ये तो इसके 2019 की बात होगी। वही कहानी यहाँ पे भी सेट थ्योरी से लगभग 3 क्वेश्चन थे और जो रिलेशन फंक्शन के 2 क्वेश्चन थे, टोटल 5 से 6 क्वेश्चन इसमें सेट थ्योरी में से पूछे जा रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में सिंपल ग्रुप थ्योरी थी, यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा भी सिंपल था और ओडी में यहाँ पे भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन था। पर ये जो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है ना, इसमें जैसे पावर वाले और कितने किसको डिवाइड करता है, कितने करेंगे, एन गोजल में कितने डायगोनल होंगे, ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ पे। और जो परमोटेशन कॉम्बिनेशन में 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके लिए आप क्या करें, 11th की बुक देखें एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो उसमें दे रखा है उतना ही पढ़ें, एक चैप्टर है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 पार्ट हैं, ये 4 यही कवर कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप 38 और 46, लगभग 76 नंबर का पेपर तो यहीं से आ जाता है। बाकी 25 से 30 नंबर का आप मान सकते हैं जो कि नीचे के आता है। बाकी रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, ओडी, 4 इन्हीं टॉपिक से आपका कवर हो जाता है सिलेबस। तो ये तो 2019 की बात होगी। अब अपन बात करें 2018 की, तो यहाँ पे भी रियल एनालिसिस में देख सकते हैं कि आप 4 और 8 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर यहाँ पे टोटल 8 20 नंबर के पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन तो थे बी पार्ट में और ए पार्ट में 8 क्वेश्चन थे। ग्रुप थ्योरी में 6 क्वेश्चन पूछे गए ए पार्ट में और 6 बी पार्ट में। पर इसमें एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन है ना, वो रिंग थ्योरी के भी हैं। तो टोटल क्वेश्चन वैसे देखें तो 6 ग्रुप थ्योरी के प्लस 6 हो गए, तो यहाँ पे रिंग थ्योरी भी पूछा गया था इस पार्ट में। लीनियर अलजेब्रा में आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जा रहे हैं। तो ये 19 नंबर का लीनियर अलजेब्रा पूछा गया था यहाँ पे। ओडी की बात करें तो इसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इस बार ए पार्ट में नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन तो ओडी के हैं और 2 इसमें पीडी भी पूछे गए थे, पर अब पीडी सिलेबस में आपके नहीं है, यहाँ पे ओडी सिलेबस में। तो 15 नंबर का यहाँ पे ओडी पीडी पूछा गया। वेक्टर इंटीग्रल नहीं पूछा गया यहाँ पे, 2D 3D भी नहीं पूछा गया, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का पूछा गया बस। और पीएनसी में आप देख सकते हैं परमोटेशन कॉम्बिनेशन में यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए 6 नंबर के। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पूछा गया एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी का है और एक क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया है और प्रोबेबिलिटी का भी एक है और नंबर थ्योरी के इसमें 3 क्वेश्चन है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक था। तो टोटल आप 9 नंबर, यानी कि नंबर थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे नंबर थ्योरी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परमोटेशन कॉम्बिनेशन से भी 3 पूछे जाते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के पूछे जा रहे हैं। तो अपन ये देख लेंगे कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है। पर इंपॉर्टेंट चीज रियल एनालिसिस में यहाँ पे ये कि आपको सेट थ्योरी को नहीं छोड़ना है। सेट, रिलेशन फंक्शन और नंबर थ्योरी, ये दोनों तीनों मिला के आपके 20 नंबर के अराउंड आ जाते हैं। ओडीपीडी में आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला पढ़ना है। ग्रुप थ्योरी मेन है, इसमें रिंग थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि रिंग थ्योरी सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कि रिंग थ्योरी। तो ये तो इसके 2018, 19, 20 के क्वेश्चंस की बात होगी कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आए। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो मुझे सही आंकड़ा इसका 2018 का ही मिला है, बाकी मुझे नहीं मिला तो मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगा। 2018 में जनरल कैटेगरी में 50, ओबीसी में 45 और ईडब्ल्यूएस की 40 से 42, क्योंकि इस टाइम पे ईडब्ल्यूएस तो था नहीं, एससी एसटी की 40 से 42। तो अगर अपन अब बात करें तो जहां तक मुझे लगता है कि 60 के अराउंड आप ऐसे मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ है और 55 मान सकते हैं आप ओबीसी की और 45 से 50 मान सकते हैं एससी एसटी की और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 50, 55, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम से माने। तो अब अपन देखते हैं कि अपने को इस बार पेपर में पास होने के लिए कितने मार्क्स हैं कि अपना एडमिशन हो जाए। तो मैं ये बोल के चलूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 60 प्लस मार्क्स हैं, कि अगर 65 प्लस आपके आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 75 से 76 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ 4 पार्ट से कवर हो रहा है। बाकी पार्ट में भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि 75 से 70 आए आपके। तो आप ऐसे मान के चले कि जनरल कैटेगरी में आपके 60 प्लस नंबर है तो आपका एडमिशन श्योर है। और इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी में है तो आप 55 प्लस मान के चलें, 55 प्लस में आपका ओबीसी में एडमिशन हो जाएगा, 55 से 60 के बीच में। और एससी के एसटी कैटेगरी में तो आप 48 से लेके 55 के बीच में से मानो 48 50 के राउंड आपका हो सकता है। तो ये तो इसकी बात हुई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट है वो 50 सीटें, ये नंबर ऑफ सीट भी 50 है। और आप देख रहे हैं कि 75 मार्क्स का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक से ही आ रहा है, जिसमें रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, ओडी है और ग्रुप थ्योरी है। बस 4 टॉपिक से ही आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। उसमें रियल एनालिसिस में ये जरूर है कि सेट थ्योरी आ रहा है, उसमें रिलेशन फंक्शन है और कुछ टॉपिक्स नंबर थ्योरी के भी हैं। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं जैसे वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और अपन बात करें वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वो जो प्रोबेबिलिटी है वाला पार्ट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा, उससे 10 से 12 नंबर का पेपर आ रहा है। तो उसको अगर छोड़ भी दें तो अगर अपन 80 से 85 नंबर बचते हैं तो उसमें से 60 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो फिर भी अपन 60 सेफ जोन में रहें तो 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में आपका काम चोर है और ओबीसी में 55 मान के चलें और एससी एसटी में आप 48 से प्लस। तो ये तो इसकी कट ऑफ की बात होगी। अब अपन बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और अपन को कैसे पढ़ना है। तो रियल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो रियल एनालिसिस में अपन को पता है सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है। रीमान में पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और इसका लिपस्टिच फंक्शन के साथ जैसा कि डी में आता है। तो आप सोच सकते हैं कि डी यू, एच सी यू और एस ए यू, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इनका पेपर पैटर्न लगभग से सेम सा ही है, क्योंकि 2 घंटे में ये लोग 50 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं और सिलेबस भी सेम सा है। तो इसमें रीमान के साथ आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी
और जो कंटिन्यूटी है लिस्ट फंक्शन है वो जरूर देखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। और नंबर थ्योरी में ये कि जैसे कॉन्ग्रुएंस मॉडलों का भी पूछा जा रखा है, और किसी की पावर को, यानी कि p की पावर n है तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और जो फर्मेट थ्योरम है, ऑयलर 5 फंक्शन है, तो ये आप देखें नंबर थ्योरी में। ओडी में आप जो नॉर्मल ओडी पढ़ते हो वो तो पढ़े, पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। इसके प्रीवियस ईयर पेपर से देख सकते हो 2010 से लेकर 2020 तक, तो आपको आइडिया लग जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन कैसा आता है, हर बार पूछ रहे हैं। और लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो उसको भी ध्यान दें। और अब बात करते हैं कि पी एंड सी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी कहाँ से पढ़े। तो प्रोबेबिलिटी की मैं बोलूंगा कि आप 11th की बुक में एक चैप्टर है, 12th की बुक में एक चैप्टर है, तो वो दोनों चैप्टर, आप 2 चैप्टर हैं बस, वो दोनों चैप्टर पढ़ लें, तो इनके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसमें सोल्ड एग्जाम्पल ही देखें, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको इसके सोल्ड एग्जाम्पल ही कर लें। ऐसा ही आप पीएनसी के लिए 11th की बुक में देख लें। तो अगर ये 3 चैप्टर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके चांस है कि 10 नंबर आपके आ जाएं। यहाँ पे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी 10-10 नंबर के चांस बनते हैं आप, और अगर टाइम मिले तो आप स्टैटिस्टिक्स के बाद देख लें, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी की बात होगी। आपको 10 नंबर लाने के लिए सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, और वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये लोग बेसिक से पूछते हैं। ये लोग ट्रेंड अपने आप में आपको प्योर मैथ्स में वहाँ पे जाने की बात कर देंगे। तो ये कुछ इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात थी कि अपने को सिलेबस को कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, और प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न क्या था, कैसे अपने को तैयारी करनी है। तो ये कुछ सारी जानकारी थी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि इसके एडमिशन प्रोफेसर की जो क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट थी सब कुछ। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।